में आज से आईफोन 17 की सेल शुरू हो गई है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक एप्पल स्टोर के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। लॉन्च से पहले ही आईफोन 17 को लेकर क्रेज इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोग रात से ही स्टोर के बाहर लाइन में खड़े हो गए। लंबी कतारें नजर आई और आलम यह रहा कि जो तस्वीर इस वक्त आपके सामने, आप समझिए ये लाइन में खड़े हुए वो ग्राहक हैं, वो लोग हैं जो आपस में ही उलझते नजर आ रहे हैं। स्टोर पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों के लिए इन्हें काबू में कर पाना मुश्किल होता नजर आ रहा है। लोग लाइन वाइज भेज रहे हैं, डिपार्टमेंट वगैरह अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पर क्या स्पेसिफिकेशन है मोबाइल? कैमरे का फर्क है, बैटरी का फर्क है और लुक वाइज में डिफरेंट दिया हुआ है इस बार। लोग इतने लंबे लंबे से यहाँ लेने आते हैं। हाँ, यहाँ से मैं सुना गुजरात से भी आए हुए, कुछ लोग महाराष्ट्र से भी आए हुए लोग। पर क्या करें, आईफोन लेना और क्रेज है लोगों का, शायद वो तो हिसाब से लेने आते हैं यहाँ पर। ओके, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, एप्पल ने आईफोन की सीरीज को 9 सितंबर को लॉन्च किया था और भारत में इसकी शुरुआती कीमत 82,900 रुपए रखी गई है। लेकिन हैरानी से भरी तस्वीरें उस वक्त सामने आई जहां पर लाइन में लगे हुए ग्राहक बेकाबू हो गए और भिड़ते हुए नजर आए। सुरक्षा कर्मी चाहते थे कि हालात काबू में रहें। ऐसे में सुरक्षा कर्मियों के लिए भी ये बेहद मुश्किल यहां पर हो गया। आप देखिए किस तरह से एप्पल के स्टोर के बाहर ये सभी ग्राहक मौजूद हैं। हर कोई सबसे पहले एप्पल पाना चाहता है, लेकिन इस बीच जो नोक-झोंक की तस्वीर सामने आई, जो हड़कंप वाली तस्वीर सामने आई, ये मुंबई से दिखाई दी, जहां पर आईफोन खरीदने के लिए ये मारामारी की तस्वीर सामने है। लाइन में खड़े हुए लोग आपस में ही भिड़ गए और दूर दूर तक लाइन भी नजर नहीं आई। और आप देखिए एप्पल के स्टोर के अंदर की ये तस्वीरें यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे कस्टमर होते हैं जो पहले से मौजूद होते हैं, जिन्हें बताया जाता है इस पूरे प्रोसेस के बारे में, जहाँ पर डील यहाँ पर होती है खरीदने को लेकर। लेकिन ये सभी एक दूसरे से पहले जाने की फिराक में थे और यही वजह रही जिसके चलते आप देखिए ये दूसरी तस्वीर, जहाँ पर आपको लगेगा कि न जाने ऐसा कौन सा वाद विवाद हो गया कि ये हाथापाई पर, नोक-झोंक पर उतर आए। लेकिन सुरक्षा कर्मियों के लिए भी ये टेढ़ी खीर हो गया, इन्हें संभालना बेहद मुश्किल हो गया और किसी तरह से इन्हें काबू में करने की कोशिश की गई। तो आईफोन 17 लॉन्च क्या हुआ, उसके चलते आप देखिए कुछ इस तरह से हड़कंप वाली तस्वीर नजर आई, जहां पर ग्राहक आपस में उलझते नजर आए। सुरक्षा कर्मियों ने जब उन्हें काबू में करने की कोशिश की तो आप देखिए ये 3 तस्वीरें हैं, दिल्ली की तस्वीर, मुंबई की तस्वीर, बेंगलुरु की तस्वीर। अमूमन एप्पल का कोई भी जब नया सीरीज लॉन्च होता है तो यही तस्वीर नजर आती है। पहले से ही एडवांस बुकिंग यहाँ पर शुरू हो जाती है। लेकिन इस तरह की हाथापाई का सामने आना अपने आप में ये बता रहा है कि कैसे ये सभी जो ग्राहक हैं वो बेकाबू यहाँ पर हो गए और एक दूसरे पर ही नोक-झोंक के साथ साथ हाथापाई तक करने पर उतारू हो गए। तो आईफोन 17 सीरीज की आप लॉन्चिंग यहाँ पर 9 सितंबर को तो हुई, लेकिन ये मुंबई की तस्वीर भी आपके सामने मौजूद है, जहाँ आप देखिए किस तरह से ये ग्राहकों की जो ये कतार है वो आगे बड़ी खुशी खुशी बढ़ती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। दरअसल एक के बाद एक सीरीज़ आईफोन की यहाँ पर सामने आती है और आईफोन 17 और आईफोन 17 प्रो को लेकर जिस तरह की एक पहले से ही दीवानगी नज़र आ रही थी, एडवांस बुकिंग यहाँ पर पहले से हो रही थी, उसके चलते कहा जा सकता है कि लंबी कतारों में ही आपस में भिड़ गए। कलर नहीं है, यूनिक कलर है। कितने समय से आपने लाइन लगाया? कल रात के 9 बजे से। लोग इतने लंबे लंबे से यहाँ लेने के लिए आते हैं, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी क्रेज है आईफोन का, वो हिसाब से लोग आते रहते। आगे बोलिए। हाँ, भूल गया ना, मैंने भेज दिया लाइव। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा बयान सामने आ गया है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से वोट चोरी का आरोप लगा दिया है और इस बार उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में जेन जी का जिक्र किया है। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि देश के जेन जी वोट चोरी रोकेंगे, देश के युवा छात्र देश के जेन जी संविधान को बचाएंगे। बीजेपी ने राहुल गांधी के इस बयान का विरोध किया है। बीजेपी ने इस बयान को देश के लिए खतरनाक बताया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे बोले, जेन जी भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो राहुल को क्यों करेगा बर्दाश्त। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की इस पोस्ट में जेन जी का जिक्र आना बड़ी बात है, क्योंकि पिछले ही हफ्ते दुनिया ने नेपाल में जेन जी का सत्ता पलट देने वाला हिंसक प्रदर्शन
प्रदर्शन देखा था। आपको याद होगा, अब आखिर जेन ज़ी का जिक्र करने के पीछे राहुल गांधी की मंशा क्या है, ये उनकी तरफ से सवाल भी उठाया गया। और आइए अब आपको दो तस्वीरें हम दिखाते हैं। एक तरफ राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, वो एक्सपोज करते हैं जिसमें वो देश के युवाओं और जेनजी को संबोधित कर संविधान और लोकतंत्र बचाने की अपील कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ 8 सितंबर का वो दिन था जब नेपाल में हुए जेनजी प्रदर्शन से जुड़ी हुई खतरनाक तस्वीरें सामने आई थी। वहां पर ये प्रदर्शन बहुत उग्र होता हुआ नजर आया था और उसका नतीजा ये हुआ कि नेपाल में पूरी तरह से सत्ता वहां पर बदल गई। तो अब आपको राहुल का वो पोस्ट दिखाते हैं जिसमें एक्स प्लेटफॉर्म पर उन्होंने जेन ज़ी का जिक्र किया। उन्होंने क्या लिखा है ये आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा है कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, यानी कि जेन ज़ी की यहाँ पे बात की जा रही है राहुल गांधी की तरफ से। उन्होंने लिखा कि संविधान को बचाएंगे। उनकी मंशा क्या है? संविधान को बचाने की। देश के युवा संविधान को बचाएंगे और उनके साथ मैं खड़ा हुआ हूं, वो वोट चोरी को रोकेंगे। जय हिंद। ये पोस्ट किया गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। और अब सवाल यही है कि राहुल गांधी की आखिर मंशा क्या है। और जेनजी से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की इस अपील पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जेनजी परिवारवाद के खिलाफ है। वो नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव जी, सोनिया जी के बाद राहुल जी को क्यों बर्दाश्त करेगा? ये सवाल, ये प्रश्न चिन्ह भी निशिकांत दुबे के जरिए लगाया गया। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, आपको क्यों नहीं भगाएगा? वो बांग्लादेश में इस्लामिक राष्ट्र तथा नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। वो भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाएगा? देश छोड़ने की आप करो तैयारी। तो देखिए, ये भी कहा निशिकांत दुबे ने कि देश छोड़ने की आप करो तैयारी, आ रहे हैं। राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट पर भारतीय जनता पार्टी ने हमला बोल दिया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने समर्थन जाहिर कर दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेन ज़ी क्रांति की जरूरत है। अब देश का युवा अपने अधिकारों के लिए जाग रहा है, ये उनकी तरफ से लिखा गया। तो जेन ज़ी पर राहुल गांधी के दिए हुए बयान पर बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने भी हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। राहुल गांधी एक वंशवादी नेता हैं, जिन्हें ये देखकर जलन हो रही है कि भारत का युवा देश के विकास और आर्थिक तरक्की में योगदान दे रहा है। राहुल गांधी अपनी घुसपैठिए बचाओ कैंपेन के जरिए लोगों को भड़काना चाहते हैं। राहुल एंटी इंडिया ताकतों के पोस्टर बॉय हैं। राहुल का रिमोट बॉर्डर के उस पार है। देश को राहुल के खतरनाक और बुरे इरादों से सावधान रहना चाहिए। ये पोस्ट किया गया है प्रदीप भंडारी की तरफ से और राहुल गांधी को निशाना बनाया गया है।